मैं साथ साथ में आपकी एक फाइल खोल रही हूँ। मुझे ये भी नहीं पता ये फाइल किसकी है। हाँ जी, फाइल दिख रही है सबको? स्क्रीन यस मैम। विजिबल है? यस मैम। यस। यस मैम। स्क्रीन पे आप लोग ये देखें। ये दिख रहा है आपको? स्टाइल्स। देखो, एमएस वर्ड हो या कुछ भी हो, मैं आपको कुछ चीजें बता रही हूँ बेसिक सी। जो हमारा 2010 है वर्जन एमएस वर्ड का, उसके आगे जितने भी वर्जन आए हैं उन सब में ये जो ऑप्शन है ये सारी रिबन की फॉर्म में ओपन हो रही है। ठीक है, रिबन का मतलब है कि ये जो ऑप्शंस हैं, जिस पे क्लिक करोगे उसकी ऑप्शन आपको शो होनी शुरू हो जाती है नीचे। ठीक है, और ये जो चेंज हो रहा है इसको हम रिबन कहते हैं। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, ये हमारी यस टाइटल मैम। बार है जहाँ नेम शो होता है। उसके बाद नीचे मेन्यूज है, ये सारे, ये सारी टैब्स हैं हमारी। फाइल टैब, फिर उसके बाद होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, ये सब टैब्स हैं। टैब्स के बाद इसके अंदर ये देखो, ये जैसे ये ग्रुप्स बनाए गए हैं, ये सारा फॉन्ट के साथ रिलेटेड जितनी भी सिमिलर सिमिलर चीजें हैं उन सबको इकट्ठा कर दिया गया है और एक ग्रुप क्रिएट कर दिया गया है। ठीक है, ये सारे ग्रुप्स हैं, इनको हम ग्रुप्स कहते हैं। क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, इस तरीके से। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखें, इनको ग्रुप्स कहा जाता है। इनके अंदर ये जो ऑप्शंस हमें मिल रही हैं इनको हम कहते हैं कमांड्स। क्या कहते हैं? कमांड्स। ये सारी टर्मिनोलॉजी आप लोगों से पूछी जा सकती है कि ग्रुप्स क्या होते हैं, कमांड्स क्या होती हैं, फिर उसके बाद जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस क्या रहती हैं, किस ग्रुप बनाया कैसे जाता है, ग्रुप क्यों बनता है। जैसे ये फोंट का ग्रुप है, फोंट ग्रुप, है ना। फोंट ग्रुप में क्या रहेगा, जितनी भी फोंट के साथ रिलेटेड, मीन्स हमारी राइटिंग के साथ रिलेटेड जितनी भी ऑप्शंस रहेंगी वो सारी फोंट ग्रुप में रहेंगी। ये होते हैं हमारे फोंट स्टाइल। फोंट स्टाइल बाय डिफॉल्ट जो है वो कैलिब्री चलता है। ये लिखते जाओ जा साथ साथ में। बाय डिफॉल्ट कैलिब्री रहता है फोंट स्टाइल। और इसका जो साइज रहता है बाय डिफॉल्ट 11 रहता है। जब भी हम न्यू डॉक्यूमेंट खोलते हैं ना, तो उसका फोंट साइज और फोंट स्टाइल यही रहते हैं। ठीक है, और जो स्टाइल रहता है वो नॉर्मल रहता है। अब मैं आप लोगों को ये चीज दिखाती हूँ। जैसे ये पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट कर लिया, जैसे ही मैंने पैराग्राफ सिलेक्ट किया, ये देखो, ये जैसे जैसे मैं स्टाइल्स के ऊपर क्लिक करती जा रही हूँ, ये अपने आप इनके स्टाइल्स जो हैं, लिखने का जो तरीका है वो चेंज होता जा रहा है, हो रहा है। ठीक है, ये इनबिल्ट कुछ हमारे पास स्टाइल्स रहते हैं जो हम यूज कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट, जिसकी सेटिंग्स ऑलरेडी बनी होती हैं। अगर इनकी हम सेटिंग्स को चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इतना डीपली हमें जाने की वैसे जरूरत है नहीं, लेकिन ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास इनबिल्ट हमारे पास कुछ स्टाइल्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद बाय डिफॉल्ट जो स्टाइल रहता है वो नॉर्मल रहता है। ठीक है, आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें चेंज कर रखा है टाइम्स न्यू रोमन और 12 साइज। ठीक है, ये जो हमारे पास ऑप्शन होती है इससे हमें इंक्रीज फॉन्ट साइज, ये डिक्रीज फॉन्ट साइज, यहाँ से हम अपने साइज का जो अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ये सारी ऑप्शन रहते हैं, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। बोल्ड करना है, बोल्ड पे क्लिक करेंगे। अनबोल्ड करना है, अगेन बोल्ड पे क्लिक कर देंगे। या फिर हम इनके शॉर्टकट्स भी हमें याद रखने हैं। कुछ मेन मेन जो शॉर्टकट्स हैं वो आप लोगों को याद होने चाहिए। बोल्ड के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू फॉर इटैलिक एंड अंडरलाइन। ठीक है,
फिर कट कॉपी पेस्ट का शॉर्टकट क्या रहता है, कौन बताएगा? कट कॉपी किसका मैम? पेस्ट, कट करने का क्या शॉर्टकट रहता है? कंट्रोल। कंट्रोल कंट्रोल। एक्स फॉर कट। हाँ, कंट्रोल कंट्रोल एक्स फॉर एक्स फॉर कट एंड कंट्रोल कंट्रोल वी सी फॉर फॉर पेस्ट, एंड कंट्रोल सी फॉर कॉपी। कंट्रोल सी फॉर कॉपी। ओके। कट कॉपी एंड सॉरी, कट पेस्ट एंड कॉपी पेस्ट में क्या डिफरेंस रहता है, कौन बताएगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कट पेस्ट एंड कॉपी पेस्ट? Ma'am, cut paste is for when you have to cut or delete a word from some space, or you want to paste it in other area. So you use cut and paste. But if you want to copy the same text, you want ki the text stays here also, and you want to paste it in some other place also, you use copy and paste. You have explained very well, but I would prefer if you can explain it in Hindi so that everyone can understand it. ओके मैम। मैम, कॉपी और पेस्ट हम तब यूज करते हैं जब हम चाहते हो कि ये जो हमारा टेक्स्ट है वो यहाँ पर भी रहे, और किसी और एरिया में भी वो सेम टेक्स्ट हम चाहते हैं, तो हम उसको कॉपी करेंगे और सेम टेक्स्ट दूसरी जगह पर वो टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा। एंड इफ यू यूज कट और पेस्ट, वहां पर आप चाहते हो कि ये जो टेक्स्ट है यहाँ पर नहीं रहे, इसको कहीं और जगह पर चाहते हो, तो वहां से कट करेंगे और दूसरी जगह पर पेस्ट करेंगे। जैसे प्रैक्टिकली मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ कि सपोज मैंने एक ये वाला जो वर्ड है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी, है ना, यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया। मैं चाहती हूँ कि यहाँ से ये कंट्रोल सी करूँ, कॉपी करूँ। ठीक है, मैंने इसको किया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं चाहती हूँ कि ये आईसीटी की जगह पे पेस्ट हो जाए। ठीक है, तो मैंने उसके ऊपर कंट्रोल वी कर दिया, आईसीटी को सिलेक्ट किया, तो आईसीटी की जगह पे वो पेस्ट हो गया। अब इसमें क्या रहा, ऊपर भी रहा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और जहां मैंने उसको पेस्ट किया वहां पे भी रहा। ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ कि ये यहाँ से कट हो जाए और दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाए। ठीक है, कट होके शिफ्ट होता है कंट्रोल एक्स। जैसे ही मैंने इसको कट किया, यहाँ से वो सारा हट गया, अब यहाँ पे वो चीज नहीं है, मैं जहां उसको पेस्ट करूंगी ये वहां जाके पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यही चीज वो कहना चाहते हैं कि जब हम कट कॉपी कट पेस्ट करते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह पे वो शिफ्ट हो जाता है, हमारा जो मैटर होता है। लेकिन जब हम कॉपी करते हैं तो कॉपी करने के टाइम पे वो शिफ्ट होने के साथ साथ अपनी ओरिजिनल प्लेस पे भी रहता है, और बाकी प्लेसेस पे भी रहते हैं जहां जहां हम उसको पेस्ट करते जाते हैं। ठीक है, इसकी एक और चीज है, जैसे ही हम, ये चीज आपसे पूछी भी जा सकती है एमएस वर्ड में और एमएस पावर पॉइंट में, ये चीजें चलती हैं कि एक बार कट किया तो आप मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, एक बार कट करने के बाद मल्टीपल टाइम आप उसको पेस्ट कर सकते हो, लेकिन इन केस ऑफ एमएस एक्सेल एंड एमएस एक्सेस आप ये चीज नहीं कर सकते। आप एक ही बार कट करते हो, एक ही बार उसमें पेस्ट कर सकते हो। अगर आपको दोबारा से पेस्ट करना है तो आपको दोबारा से कॉपी करना पड़ेगा या कट करना पड़ेगा, जो भी आपको चाहिए ऑप्शन, कि आपको दोबारा से कॉपी करना पड़ेगा, दोबारा से पेस्ट करना पड़ेगा। क्लियर हुई ये चीज? एमएस वर्ड और पावर पॉइंट में आप मल्टीपल टाइम्स कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन एमएस एक्सेल और एमएस एक्सेस में कॉपी पेस्टिंग मल्टीपल टाइम्स नहीं होती है, एक ही बार होती है। अगर आपको मल्टीपल टाइम करना है तो आप इसको बार बार कॉपी करोगे, बार बार उसको पेस्ट करोगे, या फिर एक ऑप्शन आती है हमारे पास मैक्रो, मैक्रो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वो हम बाद में अभी देखेंगे। इनकेस अगर कल क्लास होती है तो फिर हम मैक्रो बनाना सीखेंगे कि मैक्रो कैसे बनता है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट चलते हैं फाइंड एंड रिप्लेस की तरफ। फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन क्या होती है, क्या काम रहता है इसका?
हाँ जी बच्चे, फाइंड मैम एंड फाइंड रिप्लेस ऑप्शन। जी। मैम फाइंड ਅਸੀਂ ਕੋਈ वर्ड कोई वर्ड अगर ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਰਿਪਲੇਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ तो वर्ड ਅਸੀਂ टाइप कर देंगे तो ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ रिप्लेस करना चाਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ही कर देंगे तो हम्म, जिससे वर्ड है जैसे मैंने ये देखना है कि ये जो वर्ड है, देखो, मैं चाहती हूँ कि ये जो आईसीटी है ना, आईसीटी, ये कहाँ कहाँ लिखा गया है मैंने ये देखना है। फाइंड पे क्लिक करेंगे। फाइंड पे क्लिक करने के बाद नेविगेशन पेन आ जाएगा। आईसीटी पे क्लिक करेंगे, जहां जहां भी ये होगा, देखिए कितनी बार आ रहा है, 127 टाइम्स। मेरी जितना भी डॉक्यूमेंट है, 127 टाइम्स आईसीटी वर्ड यूज किया गया। और मैं इस टाइम कौन से आईसीटी वर्ड पे हूँ, उसका जो मेरे पास नेविगेशन है, मींस ये 28वें लेवल पे है। इसके ऊपर 27 बार ऑलरेडी आईसीटी यूज हो चुका है। ठीक है, मैं अभी यहाँ हूँ, तो इसके ऊपर आईसीटी जो है वो ऑलरेडी यूज हो चुका है। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ। जैसे ये देखो, पिक्टोरियल, पिक्टोरियल में भी आईसीटी आ रहा है ना। तो इसने ये चीज भी बताई है। अब हम रिप्लेस की तरफ चलते हैं। जब मैं रिप्लेस करूंगी, मैं चाहती हूँ कि जहां जहां आईसीटी है वहां वहां इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो जाए। अगर तो मैं इसको रिप्लेस करती हूँ, तो जहां इस टाइम पे मेरा कर्सर है सिर्फ वो रिप्लेस होगा। ठीक है, जैसे कि अब ये देखो, फाइंड नेक्स्ट यहाँ पे है, ये आ गया मेरे पास। आईसीटी यहाँ हाईलाइट हो गया, यहाँ रिप्लेस करती हूँ। जैसे ही रिप्लेस किया, तो वो जो है आईसीटी किसमें रिप्लेस हो गया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। देखते हैं, ये देखो, ये हो गया ना, आईसीटी का इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब अगर मैं यहाँ एक एक करके ना करूं, मैं अगर यहाँ सबको रिप्लेस कर दूं, तो हमने अभी ऊपर देखा था कि पिक्टोरियल में भी आईसीटी शो हो रहा है। तो वो यहाँ पे जो आईसीटी है, इसको भी वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ रिप्लेस कर देगा। ठीक है, सो हमने जहां जहां, जरूरी नहीं है हर जगह पे मैंने आईसीटी को इसको चेंज करना है। जहां जहां चेंज करना है वहां वहां फाइंड करते चले जाएंगे और रिप्लेस करते चले जाएंगे। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, कोई डाउट है इस चीज में? नो मैम। नो मैम ओके। एक हमारे पास ऑप्शन रहती है गो टू। जो गो टू ऑप्शन रहती है, हमने किस पेज नंबर पे, जैसे ये तो अभी हमारे पास जो पेजेस हैं, ये अराउंड आई थिंक 115 पेजेस हैं हमारे। ठीक है, टोटल। अब कई ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे जिसमें हजारों पेजेस होते हैं, लाखों पेजेस भी हो सकते हैं। तो अगर मैंने वहां जाना हो, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से गो टू पेज नंबर, यहाँ मैं पेज नंबर डालूंगी 110। गो टू पेज 110, ये डायरेक्ट 110 पे आपको लेके चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं किसी सेक्शन की बात कर रही हूँ, मैं, इसमें हमारे कोई सेक्शन बने नहीं हुए हैं। ये जो हमारी फाइल है, इसमें कोई सेक्शन नहीं बना। इन केस अगर मैं सेक्शन की बात करती हूँ कि मैंने इस सेक्शन पे जाना है, तो यहाँ सेक्शन 1 सेक्शन 2 जितने भी सेक्शन बने हैं उसमें हम कर सकते हैं। ठीक है, अब लाइन है, मैंने पूरी की पूरी लाइन में, पूरे डॉक्यूमेंट में कौन सी लाइन पे जाना है, सपोज मैं 200 लाइन लिख देती हूँ। गो टू 200 लाइन जो होगी, ये वहां मुझे ले जाएगा। ये वाली जो लाइन है, ये 200 लाइन है। ठीक है, ये 200 ही है या कौन सी है, ये आगे आपको कुछ ऑप्शंस हैं जो मैं आपको बताऊंगी, वो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी ऑप्शंस है। अब तक आपको ये चीजें क्लियर हुई कि तीन ऑप्शंस होती हैं, फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। क्लियर है? इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है, दैट इज इंसर्ट। अब इंसर्ट क्या है? टैब है, ग्रुप है, कमांड है? कौन बताएगा? व्हाट इज इंसर्ट?
टैब। इंसर्ट टैब है। मैं आपको इसकी प्रैक्टिकली भी आपको समझा ही दूँ एक बार। हम्म, ये जिस भी बच्चे की फाइल है, ये फाइल सबसे बेस्ट है अभी तक। हम्म, ये सारी चीजें आपको पता है। ये क्विक एक्सेस बार होती है। दिख रही है ये डायग्राम आपको? दिस वन इज स्टेटस बार, जैसे यस। आपको ये स्टेटस बार दिख रही होगी इसमें भी, जिसमें आपके टोटल नंबर ऑफ पेजेस, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, आप इस टाइम पे क्या कर रहे हो, एक्सेसिबिलिटी कैसी है, फिर आपके व्यू मोड्स कि क्या क्या आपकी रीडिंग मोड्स रहेंगे। ठीक है, ये मोड्स आ जाते हैं, और ये जो है ये आपका व्यू मोड रहता है। लेफ्ट आपको छोटा करना है सारे डॉक्यूमेंट्स को, या फिर जितने भी पेजेस हैं, या उसका साइज आपको कितना बढ़ाना है। 100% रखना है, जैसे अभी मैंने इसको 150% पे कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास व्यू मोड रहते हैं। इसको साथ में कंप्लीट कर ही लेते हैं। एक रहता है हमारे पास रीड मोड। रीड मोड आता है जैसे बुक की फॉर्म में खुलता है ना पेजेस, ये उस तरीके से रहते हैं। ये देखो, ठीक है, ये रीडिंग मोड रहेगा आपका। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंट लेआउट। जितना भी बाय डिफॉल्ट हम काम कर रहे होते हैं वो प्रिंट लेआउट में ही काम कर रहे होते हैं। एक रहता है हमारे पास वेब लेआउट। हमने इन चीजों को वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करना है। जैसे ही पब्लिश करेंगे वो कैसा दिखाई देगा, ये वो व्यू आपको दिखाएगा कि अगर मैं ये सारी की सारी फाइल ऑनलाइन किसी वेबसाइट पर अपलोड करती हूँ तो ये किस तरीके से शो होगी, वो ये व्यू दिखाता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इस व्यू को, साइज जो है, मेरा व्यू साइज जो है उसको कम करना चाहती हूँ, इतने परसेंट एनलार्ज करना है, कितने परसेंट मैं उसको कितना करना चाहती हूँ, यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, मैं आपको जो चीज दिखाना चाहती हूँ वो ये है। हम्म, यहाँ आते हैं फंक्शंस ऑफ रिबन एंड टैब्स। अब ये पढ़ेंगे। यहाँ लिखा गया है द रिबन इज अ यूजर इंटरफेस एलिमेंट
which was introduced by Microsoft in Microsoft 2007। ठीक है, 2007 के ऊपर जितने भी हमारे पास वर्जन आ रहे हैं उन सब में हमारे पास रिबन आ रहे हैं। इट इज लोकेटेड बिलो द क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार ये होती है ना, जहाँ ये ऑप्शंस आ रही होती हैं, इसके बिल्कुल नीचे रहती है हमारे पास रिबन, टूल बार एंड द टाइटल बार। इट comprises 7 टैब्स। 7 टैब्स है, ये सारी टैब्स है। ठीक है, इसके बाद टैब्स के बाद हमारे पास कहता है ईच टैब हैज स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड कमांड्स। It gives you quick access to the commonly used commands that you need to complete a task. In addition to tabs, groups and command ribbon consist of। एक रिबन में क्या क्या रहता है, हम इन सारी टर्मिनोलॉजी को अभी समझेंगे, बाकी का काम हम कल करेंगे। ठीक है, इसमें से आपसे बहुत सारी जो क्वेरीज हैं वो वाइवा में पूछी जाती हैं, जो मोस्टली बच्चों को समझ नहीं आती कि वो पूछ क्या रहे हैं हमसे, और हम जवाब गलत दे रहे होते हैं। सबसे पहली बात है कि एप्लीकेशन बटन, ये जो हमारे पास एमएस ऑफिस का बटन बना हुआ है ना, इसको हम कहते हैं एप्लीकेशन बटन। ठीक है, दूसरा, दिस इज क्विक एक्सेस टूल बार, दीज आर द टैब्स। अब टैब्स भी हमारे पास दो तरह की रहती है, एक होती है कॉन्टेक्सचुअल टैब और दूसरी होती है कॉन्टेक्सचुअल टैब सेट। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा कि आप जब एमएस वर्ड में काम कर रहे होते हो तो तब वो वाली टैब नहीं होती, जैसे ही आप उसमें कुछ इंसर्ट करते हो, जैसे आपने पिक्चर इंसर्ट की तो फॉर्मेट टैब आ जाती है वहां पे, टेबल इंसर्ट किया तो टेबल टूल्स टैब अपने आप वहां शो होनी शुरू हो जाती है। जो वो शो होती है तो उसको हम कहते हैं कॉन्टेक्सचुअल टैब सेट। और जो बाय डिफॉल्ट वहां सारी टैब्स शो हो रही है, जैसे ये शो हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं, लेआउट, सॉरी, कॉन्टेक्सचुअल टैब। अब इसकी मैं आपको एक ऑप्शन भी डेमो दिखाती हूँ। जैसे देखो, मैंने अभी इस पिक्चर को सिलेक्ट किया तो यहाँ आ गया पिक्चर फॉर्मेट, डीसेलेक्ट करती हूँ वो चली गई। दिखा सबको, क्लियर हुआ? जैसे ही मैंने इस पिक्चर पे क्लिक किया, पिक्चर फॉर्मेट आ गई, तो ये जो मेरी टैब आई, ये इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्टेक्सचुअल टैब सेट। और बाकी जो टैब्स हैं, दीज आर द कॉन्टेक्सचुअल टैब्स। ठीक है, जो ये हेल्प की ऑप्शन रहती है, ये 2007 का आई थिंक बच्चे ने लिया हुआ है सारा व्यू। मेरे पास अभी 2019 है, इसलिए व्यू थोड़ा सा चेंज है। नेक्स्ट जो है, ये टूल टिप रहती है। टूल टिप क्या करती है, आप जैसे ही किसी ऑप्शन पे क्लिक करते हो, नीचे आपको एक, जैसे ये चीज आ गई ना, इंक्रीज फोन साइज, उसके बारे में ऑप्शन आ जाती है, डिस्क्रिप्शन आ जाती है। तो ये जो नीचे डायलॉग बॉक्स या फिर ये जो डिस्क्रिप्शन आ रही है, इस चीज को हम कहते हैं टूल टिप। ठीक है, ये सारे हमारे पास ग्रुप रहते हैं, ये गैलरी रहती है जो स्टाइल्स हैं। इसके बाद हम बहुत सारी चीजें जो है, आप हर एक ऑप्शन में ये चीज देख पा रहे हो, एरो आ रहा है एक नीचे, हर एक ग्रुप में ये भी एरो है, ये भी एरो है, ये भी एरो है, ये भी एरो है। आप रिबन में ये एरो देखोगे ही देखोगे। जैसे ही आप इस एरो पे क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इसीलिए इस एरो को कहा जाता है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। क्या कहा जाता है, डायलॉग बॉक्स